परमेश्वर के नाम को धन्यवाद नहीं देते हैं और ये बोल के बात को टाल देते हैं कि कोई परमेश्वर तो है ही नहीं। पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? परमेश्वर का वचन हमें बोलता है मूर्ख ने सोचा कोई परमेश्वर है ही नहीं, पर ये है परमेश्वर का अनुग्रह। जब हम देखते हैं उसका, जब हम पढ़ते हैं उसका, हम जब सीख पढ़ते हैं, नीचे जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं और उसका प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। तो अगर हम जब उत्पत्ति 2 पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जब इंसान की सृष्टि की, उसने इंसान की सृष्टि कब की? कोई जानता है? क्या कोई जानता है कि इंसान की, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो कब बनाया? काफी सारे लोग बोलेंगे 7वें दिन, क्योंकि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। पर अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई वो 7वें दिन के बाद हुई। 7 दिन से पहले परमेश्वर ने सिर्फ सृष्टि की है किसकी? पृथ्वी की। उसने पहले दिन क्या किया? जमीन और पानी को क्या किया? अलग किया। फिर आगे का उसने किया। पर परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि अपने हाथों से की। बाकी सबको कैसे बनाया? उसने अपने शब्दों से। तो परमेश्वर ने इंसानों को ही क्यों, इंसान को क्यों अपने हाथों से रचा? क्या कोई बता सकता है परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों से क्यों रचा? चलिए मैं बताता हूँ। परमेश्वर का वचन हमें बोलता है इंसान की सृष्टि परमेश्वर ने इसलिए की ताकि हम उसके नाम को क्या दे सके, उसके नाम को महिमा दे सके, उसके नाम को क्या कर सके, उसके नाम की आराधना कर सके। इंग्लिश में लिखा है गॉड मेड अस एंड व्हिच डे गॉड क्रिएटेड अस ह्यूमन आफ्टर 7 डे। और ये लिखा है जेनेसिस चैप्टर 2 और उसके 3 के बाद। और परमेश्वर जेनेसिस का मतलब उत्पत्ति 2 की 4 से आगे। सॉरी मैंने पहले बीच में थोड़ा गलत बोल दिया। और जब हम उसका 4 आयत पढ़ते हैं, उसके फाटकों से आनंद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें और धन्यवाद करें कि उसका नाम को हम धन्य कहें, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के भवन में हम अपने प्रवेश करते हैं, हमें परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर ने हमें क्या बोला कि हम क्या है? जगत की ज्योति हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम उसके नाम को धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है हमें किस चीज की जरूरत है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्होंने परमेश्वर से बहुत सारी आशीष पाई, और कुछ लोग, मेरा विश्वास है कुछ दिनों में वो भी परमेश्वर से वही आशीष पाएंगे। और मेरे जीवन में भी ऐसा बहुत बार हुआ है। मेरे पास बहुत दवाइयां जो मैंने आशीषें पाई हैं, शायद मेरे किसी भाई बहन ने अभी तक नहीं पाई होगी। मैंने बहुत सारी आशीषें पाई हैं। उसका जो 3 था, उसको हम अगर एक और बार पढ़े तो उसमें उसने बताया कि वो हमें कहाँ पे लेके जाता है? अपनी हरी चराइयों में। जब हम भजन संहिता 23 का पहला पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर हमें क्या बोलता है? परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वह हमें कहाँ पे लेके जाता है? हरी हरी चराइयों में। वो हरी हरी चराइयों का मतलब क्या है? यहाँ पे परमेश्वर हमें उस वचन के द्वारा, और इस वचन में भी वही लिखा है, हमें इस वचन के द्वारा परमेश्वर क्या समझाना चाहता है, हमें उस पर गौर देना चाहिए। हरी हरी चराई का मतलब होता है आशीष। परमेश्वर हमें अपने साथ रखता है और हमें आशीष देता है। वो हमें हर एक प्रकार के खतरे से बचाता है, क्योंकि अभी तो नहीं है, काफी सारे अभी जो जवान है उन्होंने नहीं देखा होगा, पर जो मेरे भाई बहन आज से 20 या 10 साल पहले के थे, वो जानते हैं, जो चरवाहे थे अपने भेड़ों के साथ ही रहते थे, ताकि कोई जंगली जानवर ना आ जाए, उनको ले ना जाए या मार के खा ना ले। तो परमेश्वर हमारा क्या है? चरवाहा है। और वो हमें कहा, हमें हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से हमें बचाता है। लास्ट में वो बोलता है उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। परमेश्वर की जो सच्चाई है वो हमारे साथ पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आज हम देखते हैं, आज हमारी एक जनरेशन अगर परमेश्वर को ग्रहण करती है तो हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जो होती है वो डेफिनेटली परमेश्वर को क्या करती है? मानती है। और मेरा ये विश्वास है आज तक जो लोग पहले कोई भी धर्म से, मैं खुद मेरे पापा खुद एक सिख फैमिली से थे, और जब उन्होंने परमेश्वर को पाया, आगे हमारा पूरा फैमिली जो है बदल गया। और आज
मेरी बुआ जी भी पास्टर्स हैं, उनका भी खुद की मिनिस्ट्री है वहाँ पे टांडा में। और जितने भी वो लोग अभी हमारे परिवार में सब बदल गए, कोई ऐसा नहीं रहा कि जो सिख और सरदार हो, हम सब परमेश्वर के नाम में बदल चुके हैं। हमने बहुत सारी आशीषें पाई हैं, हमारी पीढ़ी जो बदल चुकी है और परमेश्वर ने हमें बहुत दाई से आशीष दिया। और अगर आज हम देखें तो मेरा ये विश्वास है, अगर कोई खुद का धर्म छोड़ के कभी मैं ये नहीं बोलूँ, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी मसीहत है वो कोई धर्म नहीं है। जिसने आज तक मसीह को अपनाया उसने उसका मुंह जो है कभी काला नहीं हो, क्योंकि वैसे इधर 34 की 4 बोलती है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। तो परमेश्वर, हम परमेश्वर पर अगर विश्वास लाते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो पीढ़ी है वो कभी इस बात के लिए हमें नहीं कोसेगी कि हमने मसीहत को ही क्यों चुना है अपनी जिंदगी में, क्योंकि हमने जो है एक उत्तम भाग को चुना है अपनी जिंदगी में। वो उत्तम भाग हमारा यीशु है, जिसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। पिता ने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया। तो परमेश्वर आपको इस छोटे से मैसेज के द्वारा आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।